નમસ્કાર, હું છું હિના ચૌહાણ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો આજે ખેડૂત આંદોલનનો 37મો દિવસ છે। 4 જાન્યુઆરીએ સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે 8મા તબક્કાની ફરી એક વખત બેઠક મળવાની છે, પરંતુ તે પહેલા આજે ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે મંથન કરવામાં આવશે। ખેડૂત સંગઠનની આ બેઠકમાં 80 જેટલા સંગઠન પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને મહત્વનું છે કે ખેડૂત અને સરકાર વચ્ચે 7મા તબક્કાની બેઠકમાં હજુ સુધી કોઈ જ સમાધાન નથી આવ્યું। तो आज बताइए समग्र माहिती मेळवी संवाददाता विवेक शर्मा पास थी। विवेक, जिस तरह से बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि अभी तक किसान अपने मुद्दों पर अड़ग है और उसके बाद जो है कि आगे की रणनीति के लिए सरकार फिर से एक बार बैठक करने वाली है। किसान कितने तैयार है और कौन से मुद्दे अब सरकार के सामने रखे जाएंगे? देखिए, बात कीजिए तो किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है और नया साल है, नई सुबह है, जिसको लेकर किसानों के अंदर भी एक उम्मीद जो है वो जागृत हुई है। क्योंकि पिछली जो मीटिंग हुई थी किसान नेताओं की और सरकार के बीच में, उसमें 2 मुद्दों पर जो है सहमति बनी है, जिसके चलते सकारात्मक जो है इस बातचीत को देखा जा रहा है। और अब आने वाले 4 तारीख को जो है एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है, जिसमें 2 मुद्दे जो बातचीत के लिए हैं वो बेहद अहम रहने वाले हैं। किसान नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। पहली मुलाकात जो हुई है साल 2020 में, जो आखिरी मुलाकात रही है आप लोगों की, वो काफी ठीक रही है, बातचीत हुई है, 2 विषय पर सहमति भी बनी है। अब 4 को मुलाकात होनी है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप और क्या बातें लेकर सरकार के पास एक बार फिर जाने वाले हैं आप? सबसे पहले तो मैं TV9 परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। जो आखिरी मुलाकात थी 2020 की, यानी 7वें चक्र की वार्ता जो थी, उसमें कुछ धुंध छटती नजर आई, कुछ पॉजिटिव रहा। अब आगे वार्ता जो हमारी 4 तारीख को होगी, नए साल में पहली वार्ता होगी, उससे हम बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। हम ऐसी अपेक्षा करेंगे और सरकार से हम ऐसा अनुरोध करेंगे कि वो किसानों की बातों को मान करके इन 3 कानूनों को वापस कर दे। चौथा परा उस पर MSP पे कानून बना दे और फिर किसानों के साथ बैठ करके, अगर कानून ही बनाना है तो किसानों के साथ बैठ करके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सारे को क्लियर करके और मजबूत कानून बना करके देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। और जिस तरह से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो कानून है किसानों के हित में है। राजनाथ सिंह जी भी जो है बीच में उन्होंने बातचीत करी है, बोला कि जो कानून है वो किसानों के हित में है। संशोधन जो है उस पर बात की जा सकती है, मुद्दों को लेकर बातचीत करें, किसान जो है मुद्दे लेके आए, बातचीत करेंगे, कुछ भी कमियां नजर आएंगी वो ठीक किया जाएगा। आपने कहा 3 कानून वापस लिए जाए, तो अब 4 तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? बेहद ही अहम होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर है, लेकिन उनको इतना भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा कि उनके द्वारा बनाई हुई कमेटी के साथ जो हमारी नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने पाया कि कम से कम 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर संशोधन किया जा सकता है। तो अगर संशोधन करना 10-12 पॉइंट तक संशोधन करना है तो उन कानूनों का जो मुख्य आधार है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल कोई वजूद नहीं रह जाता। तो हम समझेंगे कि ऐसे कमजोर कानून को एक बार हटा दिया जाए, बगल कर दिया जाए और मजबूत कानून बना लिए जाए। हम लोगों के साथ बैठ लें, विशेषज्ञ बैठा लें, सब लोगों के साथ बैठकर कानून बना लें। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, किसानों के हक में, देश के हक में लाएं। क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल नहीं हैं, हम लोग उनके सामने चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, उनका वोट बैंक न बढ़ाने जा रहे न घटाने जा रहे। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुस्तान का वो किसान है जो बिल्कुल अराजनीतिक है, हिंदुस्तान के हित में सोचता है। और अगर सरकार ने किसानों के हित में सोचा तो हम लोग तो सरकार बनाने वाले हैं, हम भी कुछ सोचेंगे। यानी कि नए साल की जो पहली मुलाकात है वो रंग लाने वाली है, समाधान निकलने वाला, उम्मीद कर रहे हैं पूरी। बिल्कुल, नए वर्ष में हम तो बड़े अच्छे मन से उसको कहेंगे कि रंग लाए। हम लोग भी पॉजिटिव विचारधारा लेकर के जाएंगे और सरकार भी पॉजिटिव विचारधारा लेकर के आए और इन कानूनों को समाप्त करे और नए कानून बनाए। आप क्या कह रहे हैं? हम तो सरकार को पहले भी बड़े उम्मीदों से लेकर आए थे, लेकिन किसान की उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेरा। किसान, एक बात समझ लें सभी, मैं सभी को, पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देते हुए, नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कहता हूं। ये किसान जब जंगल में यंत्रों से खेतों में काम करता है, इसके फावड़ा हैरो टीलर कुछ भी अगर इसके शरीर पे कट जाए ना, जख्म हो जाए, तो ये घर को नहीं आता, ना बाजार को जाता पट्टीकरण, वहीं मिट्टी पट्टी बांधी और अपने खेत में फिर काम। पिछली बारी जो आखिरी मुलाकात थी 2020 की, उसमें सकारात्मक बातचीत हो पाई है,
अब उम्मीद करें 4 तारीख को समाधान ही निकल जाएगा। देखो 2020 में जो हमने इनसे उम्मीद करी थी, कुछ हमें उम्मीदें लगी हैं कि आगे हमारी बात बहुत जल्दी निमट सकती है। सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। बस साल में उम्मीद है, नए साल बिल्कुल उम्मीद है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो भी हमें समझेंगे, हम भी उनको समझ रहे हैं। और नहीं तो बहुत दिनों बाद आइए, बहुत दिनों बाद चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे किसानों को काफी उम्मीद है, क्योंकि 4 तारीख को अहम बैठक जो है एक बार फिर किसान नेताओं के साथ होने वाली है, जिसको लेकर रणनीति जो है वो बना ली गई है। इन्होंने साफ कहना है कि तीनों कानून जो रद्द करने की जो मांग है उस पर बातचीत की जाएगी, और दूसरा एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की बात जो है वो कही गई है। तो ये 2 मुद्दे बेहद ही अहम हैं जो कि 4 तारीख को जिस पर चर्चा होनी है। शुक्रिया विवेक। तो સરકાર સાથે જે બેઠકો પહેલા થઈ હતી તેમાં તો કોઈ નિરાકરણ નથી સામે આવ્યું, અને ફરી એક બેઠક થવાની છે, અને એ પહેલા જો વાત કરવામાં આવે તો ખેડૂત સંગઠનોની આજે એક બેઠક મળવાની છે, અને તેમાં સમગ્ર બાબતની મંત્રણા કરવામાં આવશે, અને આજે નવું વર્ષનો પહેલો દિવસ છે। જોવાનું એ રહેશે કે હવે ખેડૂતો કયા મુદ્દાઓને લઈને સરકારની સામે જાય છે। 8મા તબક્કાની વાતચીતથી ખેડૂતોને આશા છે, અને ધરણા તો યથાવત રહેશે તેવી પણ તેઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। તો આજે ખેડૂત આંદોલનનો 37મો દિવસ છે, અને સાથે જણાવી દઈએ કે ખેડૂત અને સરકાર વચ્ચે 2 મુદ્દાઓ પર સહમતિ અત્યાર સુધી થઈ છે। આજે ખેડૂત સંગઠનોની એક બેઠક મળવાની છે, અને તેમાં જ હવે જે આવનારી જે બેઠક છે તેમાં કયા મુદ્દાઓને લઈને જવું તે વિષય પર ચર્ચા કરવામાં આવશે।